क्या कर रहे हैं हम? परमेय संख्याओं के गुण और धर्म। ठीक है, पिछले कल हमने क्या किया था? पहले समृद्ध कर लिया था। समृद्ध में क्या था? हमने क्या करते थे? समृद्ध में हमने दो संख्याएं लेनी है और दोनों क्या होनी चाहिए? परमेय संख्या। क्या होनी चाहिए? परमेय संख्या। अगर दोनों परमेय संख्याएं हैं और उनको जमा करके भी क्या मिले? जमा करके, माइनस करके, गुणा करके, भाग करके वही संख्या परमेय संख्या मिल रही है तो क्या कहलाती थी? समृद्ध कहलाती थी। तो जो हमें समृद्ध था किस किस में मिला था? प्लस में, व्याकलन में और गुणन में। इन तीन में मिला था, भाग में नहीं मिला था। उसके बाद का हमारे पास क्या था? दूसरा आता है क्रम विनिमय। क्या आता है? क्रम विनिमय। क्या है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या करना? देखो हमने दो नंबर लेने। क्रम क्या होता है? स्थान होता है ना, पहला दूसरा तीसरा क्रम होता है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा। तो हमने इसमें क्या करना है? क्रम चेंज करना। क्या करना है? मतलब जो पहले था उसको बाद में लिखना है और बाद वाले को पहले। क्या है हमारे पास? जैसे ए में क्या जमा किया? बी। पहले क्या था? ए जमा बी था। इसका क्या करना है? क्रम उल्टा करना। क्या करना है? तो क्या लिखोगे? बी प्लस ए। अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों को उल्टा करके भी बराबर आए, क्या करा आए? बराबर आए तो क्या कहलाएगा? वो योग क्रम विनिमय। क्या कहलाएगा? योग क्रम विनिमय कहलाएगा। उसके बाद क्या था? व्याकरण के लिए था। फिर से क्या करना हमें? ए में से बी माइनस करना है, फिर क्या करना है? उल्टा। क्या लिखोगे? बी माइनस ए। अगर बी माइनस ए दोनों तब भी इक्वल आए तो क्या कहलाएगा? व्याकरण क्रम विनिमय। मगर क्या है? इसमें बराबर नहीं आता है तो क्या आएगा? जो व्याकलन है वो क्रम विनिमय नहीं होगा। किसमें? परमेय संख्याओं में। उसके बाद क्या था हमारे पास? गुणन। क्या था? गुणन। अब गुणन में क्या करोगे? गुणा करोगे। ए को किससे गुणा करना है? बी। और बी को किससे गुणा करना है? ए से। अब जब हम इसका क्रम बदल रहे हैं तब भी क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। 2 को 5 से गुणा करोगे, 5 को 2 से गुणा करो, क्या क्या आना चाहिए? 10 और 10 आ रहा है तो क्या कहलाएगा? ये गुणन क्रम विनिमय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणन क्रम विनिमय। तो प्लस में भी मिल गया हमें और किसमें मिला? गुणन में। और जब हम भाग की बात करेंगे, ए को किससे भाग करेंगे? बी से। और बी को किससे भाग करेंगे? ए से। अगर तब भी बराबर आए तो क्या कहलाएगा? भाग क्रम विनिमय। मगर जब परमेय संख्याओं की बात करते हैं हम तो ये क्या आता है? बराबर नहीं आता है तो भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। उसके बाद है कौन सा? सहचारिता। ठीक है, देखो अगला सहचारिता। अब देखो हमने क्रम विनिमय में कितनी संख्या ली थी? 2 की ली थी 2। अब हम जब किसकी बात करेंगे? सहचारिता। सहचारिता की बात करेंगे तब हम संख्याएं लेंगे 3। कितनी ले लेंगे? 3 ले लेंगे। ठीक है, 3 परमेय संख्या लेंगे, ए बी और सी। क्या ले लेंगे? सी। याद रखना क्रम विनिमय में कितनी आती है सर? 3। क्रम विनिमय में 2 लेंगे। 2 का हमने क्या करना था? क्रम बदलना था। अब किसकी बात है? सहचारिता। इसमें भी हम किसके लिए चेक करेंगे? प्लस के लिए, माइनस के लिए, गुणा के लिए, भाग करने के लिए। ठीक है, अब जो पहला सहचारिता में आता है उसको हम किस में करेंगे? पहले योग के लिए करेंगे। योग में क्या करते हैं? जमा करते हैं। हम इन तीनों को क्या करेंगे? जमा। अब देखो मैंने पहले क्या लिखा? ए लिखा,
अब मैं क्या करूँ, इसमें प्लस करूंगा। क्या करूंगा? प्लस करूंगा किनको? इन दो को। किसको? बी और सी को। यहाँ ब्रैकेट कर लगाऊंगा और प्लस सी। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ए को पहले वैसे रखा, पहले बी और सी को प्लस किया, बी और सी को प्लस कर लेंगे, उसको किस में प्लस करेंगे? ए में। अब बराबर क्या आएगा? अब यहाँ देखो पहले क्या किया हमने, ए को वैसे अकेला रखा था, बी और सी को प्लस किया था। अब क्या करेंगे, पहले इन दो को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? पहले इन दो को। क्या है हमारे पास? ए प्लस बी, ए प्लस बी, और जो आएगा उसमें क्या प्लस करेंगे? सी। क्या करेंगे? सी। अगर फिर भी क्या आए, क्या आए? बराबर। क्या है? क्या कहलाएगा? योग सहचारिता। क्या कहलाएगा? योग सहचारिता कहलाएगा। अब चेक करते हैं होता है या नहीं। क्या लेंगे? परिमेय संख्या ले लेंगे। तो मैं ले रहा हूं, ए ले रहा हूं कितना? 2 प्लस ब्रैकेट बी कितना ले लो? 3, और सी कितना ले लो? 1 ले लो। चलो 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिया। अब इधर देखो बराबर है, पहले क्या किया था, इन दो को ब्रैकेट में लिखा था, अब किसको लिखना है? इसको और इसको। क्या आएगा? 2 प्लस 3, ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 वैसे का वैसा लिख दो यहाँ पे। अब देखो इनको प्लस करो, 3 प्लस 1 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 4 बराबर है। अब इन दो को प्लस करो, 3 2 5 जमा कितना? 1, 4 2 6, 5 और 1 आया, बराबर आ गया, बराबर हो गया। तो क्या कहलाएगा ये? योग सहचारिता कहलाएगा। चाहे हम इन दो को पहले प्लस करें या इन दो को प्लस करें, किसी को भी तुम लोग प्लस कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि पहले इसको प्लस करो फिर इसको करो फिर उसको करो। जो भी संख्याएं हैं आप अपनी मर्जी से किसी को भी प्लस करोगे, आंसर क्या मिलता है? बराबर मिलता है। तो जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? योग समृद्ध कहलाती है, योग सहचारिता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है अगला? माइनस का व्याकलन का। क्या कर, किसका करेंगे? व्याकलन का। अब देखो व्याकलन में क्या होगा, ए है, क्या है? ए है, इसमें अगर मैं बी को क्या करूं? माइनस करूं, ठीक है। मान लो मैंने ये भी माइनस का ले लिया, यहां माइनस लगाया, ये भी किसका ले लिया? माइनस का ले लिया, और ये भी किसका ले लिया? माइनस का लगा लिया। और फिर क्या होगा? माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अगर तीनों चीजों को माइनस, अब देखो प्लस में क्या होता है? प्लस में क्या होता है? सारे प्लस करते हैं, पर यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन बदलेगा। अब बी तो प्लस का हो जाएगा, पर यहाँ किसका है? माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बराबर नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा। तो क्या होगा कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? व्याकलन सहचारिता नहीं बताती है। बाकी करने की जरूरत नहीं, इसमें लग गया बता, सिर्फ इतना याद देखो, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यह किसका आएगा? माइनस का। तो दोनों बराबर नहीं आएंगे, एक को प्लस करना पड़ेगा, एक को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या आता है? कौन सा है? गुणन। क्या है? गुणन। अब हमने 3 नंबर लेने हैं, फिर तीनों को क्या करना है? गुणा करें। ठीक है, ए गुणा, वो ब्रैकेट में है बी गुणा सी, ये और ये वैसा है। देखो यहाँ गुणा या जमा जमा था, यहाँ क्या लगा दिया? गुणा गुणा। अब फिर क्या करोगे? पहले इन दो को गुणा करे थे, अब किसका करोगे? ए और बी को।
क्या आएगा ए गुना बी और बाहर से गुना सी। ठीक है, देखो ए गुना बी गुना सी, इन दो को गुना करें हम पहले और फिर क्या किया हमने, अब पहले वाले दो को गुना कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू यहाँ कितना भरे, 2 भरे, यहाँ 3 भरे और यहाँ पे 1 भरे। ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा फिर से, ए कितना है हमारे पास 2, कितना है 2 गुना 3 गुना 1। देखो 2 का 2, 3 कम 3, 3 दूनी 6 गुना 1, 3 दूनी 6 बराबर है 6। आ गया बराबर, तो क्या कहलाएगा ये गुणन सहचारिता। क्या कहलाएगा, गुणन सहचारिता। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, गुणन सहचारित होती है। हो गया, ठीक है। क्या आएगा, योग सहचारिता होती है, गुणन सहचारिता भी होती है, मगर व्याकरण सहचारिता वैसे ही। अब क्या बचा हमारे पास, भाग। क्या बचा, भाग। अब किसकी बात करेंगे हम, भाग की। अब देखो हम 3 चीजों को भाग करना, देखो ए भाग बी भाग सी, ऐसा लिख सकते हैं, या ए भाग बी और उसको भाग करेंगे किससे, सी से। ठीक है, आज देखो फिर से डबल भाग आ रहा है। एक अगर हम 2 लिखें, 2 भाग कितना 3 और यहाँ पे कितना करें, ऐसा करें तो ये बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 3 को किससे भाग हो रहा है, 2 को, और यहाँ किससे करोगे 2 को 3 से भाग करो तो ये भी नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। तो जो हमारे पास सहचारिता होता है किसमें, जमा में होता है, गुणन में होता है, मगर व्याकलन और किसमें, भाग में नहीं होता है। उसी तरीके से क्रम विनिमय है वो भी किस किस में होता है, योग और गुणन में। तो गुणन में क्या होता है, जो क्रम विनिमय है भाग में योग में भी होता है, गुणन में भी होता है। सहचारिता भी योग में भी होता है, गुणन में भी होता है। और जो हमारे पास समृद्ध है योग में होता है, व्याकरण में होता है और गुणन में होता है। तो ये थे क्या, परिमेय संख्याओं के क्या, गुणन और धर्म। ठीक है, पहला क्या था, समृद्ध था, दूसरा क्या था, क्रम विनिमय था, तीसरा क्या था, सहचारिता। समृद्ध में क्या किया था हमने, 2 संख्या लेंगे उनको प्लस करोगे, तो अगर परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या ही आनी चाहिए, अगर माइनस करोगे तब भी परिमेय संख्या ही आनी, अगर गुणा करोगे तब भी क्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या ही आनी चाहिए। अगर भाग करे तो भाग आना चाहिए, मगर भाग में हमें समृद्ध नहीं मिला था। उसके बाद क्या था, क्रम विनिमय। क्या था, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या कहता हमने, क्रम बदलना था। क्या करना था, क्रम बदलना था, जो पहले था उसको बाद में लिखना था, बाद वाले को पहले। क्या था हमारे पास, a प्लस बी, हम इसको क्या लिखना था, b प्लस a लिखना था। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी था, क्या लिखना था, b माइनस a। गुणा में क्या था, a गुणा b था, क्या लिखना, b गुणा a लिखना। उल्टा क्रम बदलना था, जो पहले था उसको लास्ट में लास्ट का पहले लिखना था। तो हमने जो चेक किया तो हमें क्या मिला, जो क्रम में होता है प्लस और माइनस में होता है, और जो सहचारिता है, सहचारिता में कितने ले रहे थे हम, 3, ए बी सी। पहले हम बी सी को जमा करेंगे, उसको किस में जमा कर देंगे, फिर ए को, और अगली बार क्या किया हमने, ए बी को जमा किया, फिर किस में डाला, उसको सी में। अगर बराबर आएगा तो क्या कहलाएगा, योग सहचारिता। तो हमें योग सहचारिता मिलता है, गुणन सहचारिता मिलता है। यहाँ पे भी हमें व्याकरण और भाग सहचारिता नहीं मिलता है।
अगला है, अब हम क्या करेंगे, अब एक हमने नंबर पढ़ा था, कौन सा, शून्य पढ़ा था, क्या था वो, कौन सा पूर्णांक था, ना धनात्मक था ना ही ऋणात्मक था, हाँ ऐसा था कुछ, ना उसके साथ प्लस आता है ना माइनस आता है। अब हम उसको देखेंगे किसके साथ, परिमेय संख्या के साथ, किसके साथ, परिमेय संख्या के साथ। अगला है हमारे पास शून्य, शून्य इसको क्या बोलते हैं, जीरो की भूमिका, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लिख लिया। अब देखो हमने क्या करना है, जो शून्य है, क्या है, शून्य है, इसका क्या करना है हम, अगर हम मान लो क्या ले रहे हैं, दो क्या है, परिमेय संख्या, क्या लेंगे, अब यहाँ याद रखना जो भी संख्याएं लेंगे हम किसकी बात करेंगे, फिर परिमेय, तो दो क्या है, परिमेय संख्या, क्यों, इसके नीचे कितना है, एक है बटा में, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, चाहे हम क्या कर सकते हैं, इसमें कितना जमा करें, योग कर सकते हैं। अब जीरो से लेना है, जीरो को प्लस करना है, जीरो को माइनस करना है, जीरो को गुना करना है, जीरो को भाग करना है, ठीक है। अगर हम दो को जीरो में जमा करें, क्या करें, दो में क्या करें हम, जीरो जमा करें, या जीरो में दो जमा करें, ठीक है। ये कैसे, किसमें किया था, क्रम विनिमय में किया था हमने, अभी किया ना क्रम विनिमय में, इसमें ये प्लस करा जाएगा, इसमें प्लस करो तो क्या आता है, बराबर ही आता है, किसके बराबर आएगा, दो के, किसके बराबर, दो के बराबर आ रहा है, ठीक है। या ये कितना है, -5 है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, -5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें मैं क्या जमा करूं, जीरो जमा करूं, क्या करूं, जीरो जमा करूं, या ये क्या लिख दिया मैंने, जीरो, फिर इसमें क्या प्लस करूं, -5, फिर भी क्या मिलेगा, कितना आएगा, -5 में जीरो जमा करो, या जीरो में -5 जमा करो, कितना मिलेगा हमेशा, -5। ये भी क्या हुआ, क्रम विनिमय है ना, वही आंसर हमें वापस मिल रहा है, ठीक है। या हम बटा में ले लें, -2/7 जमा जीरो, क्या लिखेंगे, जीरो प्लस -2/7, तब भी क्या मिलेगा, अर्थात जिसमें भी तुम लोग जीरो जमा करोगे, क्या करोगे, कोई भी परिमेय संख्या ले लो, उसमें जीरो प्लस करते तो हमेशा हमें वही संख्या वापस मिलती है। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो a प्लस जीरो क्या होता है, जीरो प्लस a, और क्या होता है, a क्या होता है, a में जीरो जमा करो या जीरो में a जमा करो, हमेशा हमें आंसर क्या मिलेगा, a। जो संख्या, परिमेय संख्या हमने ली थी वही संख्या हमें वापस मिलती है। ये जो गुण है इसको कहलाते हैं तत्समक, क्या कहलाता है, तत्समक, तत्समक क्या कहलाता है, तत्समक, तत्समक कहलाता है। और किसमें, योग में, किसमें, योग के लिए। तो जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य क्या है, एक तत्समक कहलाता, क्या कहलाता है, तत्समक कहलाता
है। अगर क्वेश्चन आए आपके लिए कि परमेय संख्याओं के लिए, किसके लिए? परमेय संख्याओं के लिए, और किसमें? योग में। किसमें? परमेय संख्या में योग के लिए। किसके लिए? योग के लिए तत्समक कौन सा होता है? कौन सा होता है? शून्य होता है। या परमेय संख्याओं के लिए परमेय संख्याओं के में योग के लिए शून्य क्या कहलाता है? तत्समक कहलाता है। मतलब किसी भी संख्या में तुम लोग जीरो जमा कर दो या जीरो में वो संख्या जमा कर दो, हमेशा वही संख्या हमें वापस मिलती है। इसीलिए उसे क्या कहलाते हैं? तत्समक कहलाएगा। किसके में? योग में। सिर्फ किसमें? योग में मिलता है, बाकियों में तत्समक नहीं होगा। सिर्फ किसके लिए होगा? शून्य योग में। ठीक है, जो शून्य है और योग में क्या कहलाता है? योग तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है? योग तत्समक कहलाता है। अगला देखिए, ये वाला हो गया। अगला लास्ट है एक। अब इसकी भूमिका थी शून्य की, अब करेंगे हम एक की भूमिका। किसकी? एक की। अगला है एक की भूमिका। देखो अब हमने क्या किया? जीरो को प्लस किया या जीरो में वही संख्या प्लस की, क्या मिली? वही संख्या मिली। a प्लस जीरो, जीरो प्लस a, क्या मिला? a ही मिला। तो वो क्या होगा? योग तत्समक। क्या होता है? योग तत्समक। अब किसकी बात हो रही है? a की। इसका मतलब है किसी संख्या को a से क्या करें? गुणा। क्या करें? गुणा। या एक को किसी संख्या से गुणा करें तब भी क्या मिलता है? a। क्या मिलता है? a मिलता है। बस ये हो गया खत्म। जैसे वो प्लस किया था पिछले वाले में, क्या किया हमने? a प्लस जीरो या जीरो प्लस a, क्या मिला? a मिला। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या? a को किससे गुणा किया? एक से। या a को किससे गुणा किया? a से, तब भी क्या मिला? a मिला। अब जैसे पिछले वाले का नाम क्या था? योग तत्समक। क्या था? योग, क्योंकि उसमें क्या किया था हमने? प्लस किया था, तो योग तत्समक था। अब क्या करेंगे? इसको गुणा कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? गुणात्मक तत्समक। तो ये क्या होगा? गुणात्मक तत्समक। तो जो एक होता है वो परमेय संख्याओं में क्या होता है? गुणात्मक तत्समक होता है। तो क्या होता है? जो एक है वो परमेय संख्याओं में गुणात्मक तत्समक कहलाता है, और जो शून्य होता है वो क्या होता है? परमेय संख्याओं में योग तत्समक कहलाता है। तत्समक क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज को उससे गुणा करें, किसी एक ऐसी चीज से उसको गुणा करो, किसी संख्या को, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़े। उस संख्या को किसी ऐसी संख्या से गुणा करो या जमा करो, क्या करोगे? गुणा करो या जमा करो, वही संख्या हमें वापस मिले, वो क्या होता है? तत्समक। क्या होता है? तत्समक। अगर योग के लिए है तो क्या कहलाएगा? योग तत्समक। अगर गुणन के लिए है तो क्या कहलाएगा? गुणात्मक तत्समक। ठीक है, ये हो गया। कल करेंगे हम व्युत्क्रम और युज्य प्रतिलोम।